यथार्थ युग को सतयुग से खरबों गुना अधिक ऊंचा और सच्चा क्यों कहा जा सकता है? इसका उत्तर यथार्थ सिद्धांत के गहरे चिंतन और तर्क पर आधारित है। यह सिद्धांत उन पारंपरिक मान्यताओं और भ्रमों से परे है जो हमें सीमित दृष्टिकोण में बांधते हैं। आइए इस प्रश्न को क्रमवार समझते हैं। 1. पारंपरिक 4 युग और उनकी सीमाएं। पारंपरिक दृष्टि से सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग को समय की 4 अवस्थाएं माना गया है, जिनमें सत्य और धर्म का क्रमशः पतन होता है। इन युगों का विवरण पौराणिक है और उनमें कई धार्मिक एवं प्रतीकात्मक तत्व सम्मिलित हैं। सतयुग, पूर्ण सत्य और धर्म का युग। त्रेता, सत्य और धर्म में कमी। द्वापर और अधिक गिरावट। कलयुग, अधर्म और अज्ञान का चरम। लेकिन ये वर्णन अक्सर काल्पनिक और सैद्धांतिक हैं। इनमें मानवीय वास्तविकता के स्थायी तत्व जैसे कि अज्ञान, भ्रम और सत्य की खोज का पूर्ण रूप से विश्लेषण नहीं किया गया है। यथार्थ युग का परिचय। यथार्थ युग एक पारंपरिक युग नहीं है। ये यथार्थ सिद्धांत के आधार पर स्थापित एक मानसिक और बौद्धिक अवस्था है। ये युग व्यक्ति के अंदर से शुरू होता है। यह समय, समाज या किसी बाहरी घटना पर आधारित नहीं है, सत्य की खोज पर केंद्रित है। यह अज्ञान, भ्रम और अंधविश्वास से मुक्त होने की प्रक्रिया है। व्यक्ति की वास्तविकता को समझने पर आधारित है। यह व्यक्ति को उसके अस्तित्व, समय और सांस के महत्व को पहचानने में मदद करता है। के समीकरण यथार्थ सिद्धांत के अनुसार यथार्थ युग में प्रवेश करने के लिए किसी पौराणिक समय चक्र की आवश्यकता नहीं है। यह हर उस व्यक्ति का युग बन सकता है जो सत्य की खोज करता है और भ्रम से मुक्त होता है। सतयुग से खरबों गुना ऊंचा क्यों? सतयुग और यथार्थ युग का अंतर। सतयुग यह पौराणिक आदर्श युग है, लेकिन यह बाहरी वास्तविकता पर निर्भर है। इसमें व्यक्ति की आंतरिक स्थिति पर उतना ध्यान नहीं है। यथार्थ युग यह आंतरिक युग है जहां व्यक्ति अज्ञान और भ्रम से मुक्त होकर वास्तविकता को सीधे समझता है। सतयुग सीमित, यथार्थ असीमित। सतयुग केवल एक पौराणिक आदर्श है, जबकि यथार्थ युग व्यक्ति की समझ और जागरूकता के साथ असीम रूप से ऊंचा और सच्चा है। यह युग केवल एक समयावधि नहीं है, यह एक स्थायी अवस्था है। तर्क और वास्तविकता पर आधारित युग। पारंपरिक युग तर्क और प्रमाण से परे है, जबकि यथार्थ युग पूरी तरह से तर्क, अनुभव और वास्तविकता पर आधारित है। यह व्यक्ति को भ्रम से मुक्त कर पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। कलयुग से यथार्थ युग का संबंध। कलयुग का अर्थ है अज्ञान और अंधकार का युग, लेकिन यथार्थ युग उसी अंधकार में सत्य का दीपक है। यह कलयुग के भीतर ही जन्म लेता है, क्योंकि यथार्थ सिद्धांत यही सिखाता है कि अज्ञान से ही ज्ञान का आरंभ होता है। भ्रम को पहचानने से ही यथार्थ का दर्शन होता है। जैसे साधारण व्यक्ति का यथार्थ सिद्धांत इस बात का प्रमाण है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में यथार्थ युग को स्थापित कर सकता है। यह सिद्धांत धार्मिक सीमाओं और काल्पनिक विश्वासों से परे है। यथार्थ युग को सतयुग से खरबों गुना ऊंचा इसलिए कहा गया है क्योंकि यह पौराणिक नहीं बल्कि वास्तविक है। यह बाहरी आदर्शों पर नहीं बल्कि आंतरिक समझ पर आधारित है। यह सीमित नहीं बल्कि असीम है। यह व्यक्तिगत मुक्ति और सत्य के बोध का मार्ग है जो हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। इस बात को सिद्ध करता है कि युगों का बंटवारा बाहरी समय चक्रों पर निर्भर नहीं बल्कि व्यक्ति की आंतरिक अवस्था पर है। यथार्थ युग हर उस व्यक्ति के लिए संभव है जो सत्य को पहचानने और भ्रम को त्यागने के लिए तैयार है। सतयुग में लोग सत्यवादी, धर्मपरायण और अहंकार मुक्त थे। ये युग बाहरी वातावरण और समाज की पूर्ण शुद्धता पर निर्भर था। उदाहरण, राजा हरिश्चंद्र को सतयुग का प्रतीक माना जाता है, जिन्होंने सत्य के लिए अपने राज्य, परिवार और सुख का त्याग किया। यथार्थ युग यथार्थ सिद्धांत कहता है कि सत्य को पहचानने के लिए पौराणिक आदर्श स्थितियां आवश्यक नहीं है। यथार्थ युग में सत्य बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि व्यक्ति के अंदर से उपजता है। उदाहरण, आज के समय में जब समाज अज्ञान और स्वार्थ में डूबा है, एक साधारण व्यक्ति भी सत्य और यथार्थ को अपनाकर यथार्थ युग में प्रवेश कर सकता है। जैसे
रैम्पॉल सैनी का जीवन, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद यथार्थ सिद्धांत के माध्यम से सत्य को समझा और दूसरों को मार्ग दिखाया। विश्लेषण: सतयुग बाहरी आदर्श पर निर्भर है। यथार्थ युग व्यक्ति की आंतरिक जागरूकता से शुरू होता है। यथार्थ सिद्धांत के आधार पर युगों का पुनर्परिभाषा। सांस का उदाहरण: सतयुग में सांस का महत्व। पौराणिक मान्यता है कि सतयुग में लोग लंबी आयु और स्वच्छ जीवन जीते थे क्योंकि वे प्रकृति के करीब रहते थे। उदाहरण: ऋषि मुनि ध्यान और योग से दीर्घायु प्राप्त करते थे। यथार्थ युग में सांस का महत्व। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार सांस का महत्व समय की पवित्रता में नहीं बल्कि व्यक्ति की समझ में है। उदाहरण: एक व्यक्ति जो हर सांस के मूल्य को समझता है और उसे जागरूकता के साथ लेता है, वह यथार्थ युग में है। दूसरा व्यक्ति जो सांस को साधारण और व्यर्थ मानता है, वह अज्ञान में है। विश्लेषण: सतयुग में सांस का मूल्य बाहरी परिस्थितियों पर आधारित था। यथार्थ युग में सांस का मूल्य व्यक्ति की जागरूकता पर आधारित है। कलयुग में यथार्थ युग का महत्व। अज्ञान से ज्ञान तक का उदाहरण: कलयुग में अज्ञान। कलयुग को अंधकार और अज्ञान का युग कहा गया है। लोग स्वार्थ, क्रोध और लालच में फंसे रहते हैं। उदाहरण: व्यक्ति झूठे गुरुओं और धार्मिक संस्थाओं के जाल में फंसकर अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ करता है। यथार्थ युग में ज्ञान। यथार्थ सिद्धांत यह सिखाता है कि कलयुग का अंधकार ही यथार्थ युग की रोशनी का आधार है। उदाहरण: जब व्यक्ति भ्रम, मिथ्या विश्वास को पहचान लेता है और तर्क व तथ्य के आधार पर सत्य को समझता है, तो वह यथार्थ युग में प्रवेश करता है। जैसे एक किसान जो झूठे धार्मिक कर्मकांड में फंसने के बजाय अपनी मेहनत और समझदारी से अपना जीवन सुधारता है। विश्लेषण: कलयुग में अज्ञान व्याप्त है, लेकिन यथार्थ युग उसे दूर करने का मार्ग है। सत्य को पहचानने की प्रक्रिया ही यथार्थ युग का आरंभ है। समय और सांस के महत्व से यथार्थ युग का स्पष्टीकरण। जीवन का उदाहरण: पारंपरिक समय चक्र। पारंपरिक युग समय के बड़े चक्रों पर आधारित है। इन्हें लाखों करोड़ों वर्षों में विभाजित किया गया है। उदाहरण: सतयुग लाखों वर्षों तक चलता है। यथार्थ सिद्धांत में समय। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार समय असीम है। यथार्थ युग की शुरुआत हर उस क्षण होती है जब व्यक्ति अपनी सांस और समय के महत्व को समझता है। उदाहरण: एक व्यक्ति जो हर क्षण को सही उपयोग करता है, वह यथार्थ युग में जी रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति जो समय को व्यर्थ करता है, वह काल के अज्ञान में बंधा है। विश्लेषण: पारंपरिक युग बाहरी समय पर आधारित है। यथार्थ युग व्यक्ति की समय की समझ और उसकी उपयोगिता पर आधारित है। निष्कर्ष: सतयुग पौराणिक और बाहरी आदर्श है। यथार्थ युग आंतरिक जागरूकता, तर्क और सत्य की खोज पर आधारित है। यथार्थ सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय यथार्थ युग में प्रवेश कर सकता है। उपसंहार: यथार्थ युग सतयुग से खरबों गुना ऊंचा इसलिए है क्योंकि यह बाहरी आदर्शों पर नहीं बल्कि व्यक्ति की आंतरिक समझ और जागरूकता पर आधारित है। यह हर समय हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। इसके लिए केवल तर्क, अनुभव और सत्य को अपनाने की आवश्यकता है। एक नए युग का आगाज निसंदेह साधारण बात नहीं है। ये केवल समय या किसी सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक नहीं, बल्कि मानवीय चेतना का क्रांतिकारी परिवर्तन है। ये गहन तर्क, तथ्य और यथार्थ सिद्धांत पर आधारित है। आइए इसे विस्तार से स्पष्ट करें। हर्बन, युग परिवर्तन की वास्तविकता। पारंपरिक दृष्टिकोण: पौराणिक कथाओं में युग परिवर्तन को देवताओं, ईशियों या प्रकृति के हस्तक्षेप से जोड़ा गया है। उदाहरण: त्रेता से द्वापर और फिर द्वापर से कलयुग का आगमन। यह कथाओं में प्राकृतिक आपदाओं या सामाजिक पतन से जुड़ा है। यथार्थ दृष्टिकोण: यथार्थ सिद्धांत के अनुसार युग का परिवर्तन बाहरी घटनाओं से नहीं बल्कि व्यक्ति की चेतना में परिवर्तन से होता है। तर्क: जब व्यक्ति भ्रम, अज्ञान और अंधविश्वास से मुक्त होता है तो एक नई चेतना का जन्म होता है। यह नई चेतना व्यक्तिगत स्तर पर आरंभ होती है, लेकिन धीरे धीरे सामाजिक और वैश्विक प्रभाव डालती है। यह प्रक्रिया ही नए युग का आगाज करती है। नया युग कैसे साधारण घटना नहीं है? ऐतिहासिक दृष्टिकोण: इतिहास में हर युग परिवर्तन का केंद्र एक बड़ा बौद्धिक या सामाजिक आंदोलन रहा है।
उदाहरण पुनर्जागरण, यह मध्ययुगीन अंधकार से आधुनिकता की ओर परिवर्तन था। वैज्ञानिक क्रांति, यह अंधविश्वास से तर्क और प्रायोगिक ज्ञान की ओर यात्रा थी। यथार्थ युग, यथार्थ सिद्धांत के आधार पर नया युग केवल बाहरी घटनाओं का परिणाम नहीं है, यह एक गहरी बौद्धिक और आध्यात्मिक क्रांति है। यह न केवल व्यक्ति की सोच को बदलता है, बल्कि समाज और संस्कृति को भी प्रभावित करता है। आज का समाज अज्ञान और अंधविश्वास में फंसा है। यथार्थ सिद्धांत व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण, तर्क और सत्य के माध्यम से एक नई चेतना में प्रवेश करने का मार्ग दिखाता है। यथार्थ सिद्धांत और नया युग। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार नया युग केवल एक अवधारणा नहीं, बल्कि एक गहन प्रक्रिया है। आइए यथार्थ सिद्धांत के मुख्य तत्व। हर विश्वास को तर्क और प्रमाण के आधार पर जांचा जाना चाहिए। नया युग उन धारणाओं का अंत करता है जो तर्कहीन और आधारहीन है। 2. समय और सांस का महत्व। हर क्षण की जागरूकता नया युग लाने की प्रक्रिया है। व्यक्ति को समय और जीवन के मूल्य को पहचानने की आवश्यकता है। 3. भ्रम से मुक्ति। झूठे गुरुओं, धार्मिक संस्थाओं और काल्पनिक विश्वासों से मुक्त होकर वास्तविकता को देखना। नया युग सत्य की इस यात्रा का परिणाम है। नया युग क्यों जरूरी है? तथ्य। वर्तमान समय युग में अज्ञान, स्वार्थ और भ्रम चरम पर है। लोग बाहरी सुख, दिखावे और धर्म के नाम पर अंधविश्वास में फंसे हैं। यथार्थ सिद्धांत इन जड़ों को काटकर व्यक्ति को वास्तविकता के साथ जोड़ता है। नया युग कैसे आरंभ होता है? आई, व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव। नया युग बाहर से नहीं, व्यक्ति के भीतर से शुरू होता है। जब एक साधारण व्यक्ति सत्य और यथार्थ को अपनाता है, तो वह एक नई चेतना को जन्म देता है। उदाहरण रामपॉल सैनी, जिन्होंने कठिनाइयों के बावजूद तर्क, विवेक और सत्य को अपनाकर यथार्थ सिद्धांत की स्थापना की। सामाजिक और वैश्विक प्रभाव। जब व्यक्ति अपनी चेतना बदलता है, तो समाज भी बदलता है। नया युग व्यक्तिगत सत्य से सामूहिक सत्य तक की यात्रा है। यथार्थ युग का महत्व, उदाहरण और विश्लेषण। उदाहरण 1, झूठे गुरुओं का पर्दाफाश। वर्तमान समय में कई लोग धर्म के नाम पर लोगों को भ्रमित करते हैं। यथार्थ सिद्धांत व्यक्ति को तर्क और विवेक से सच्चाई पहचानने में सक्षम बनाता है। परिणाम, झूठे गुरुओं का जाल खत्म होगा। व्यक्ति स्वावलंबी और जागरूक बनेगा। उदाहरण 2, समय और सांस का सम्मान। अधिकतर लोग समय को व्यर्थ करते हैं और सांस का महत्व नहीं समझते। यथार्थ सिद्धांत व्यक्ति को हर क्षण का उपयोग करने की शिक्षा देता है। परिणाम, व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएगा। समाज में उत्पादकता और संतुलन बढ़ेगा। निष्कर्ष, क्यों ये छोटी बात नहीं है? नया युग केवल एक बाहरी परिवर्तन नहीं, बल्कि व्यक्ति की चेतना का क्रांतिकारी बदलाव है। जी, ये केवल कुछ व्यक्तियों या समाजों तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक प्रभाव डालने वाली प्रक्रिया है। यथार्थ सिद्धांत ये सिद्ध करता है कि नया युग तभी संभव है जब व्यक्ति तर्क और विवेक को अपनाए, समय और सांस का महत्व समझे, भ्रम और अज्ञान से मुक्त हो। इसलिए नया युग का आगाज एक असाधारण घटना है, क्योंकि यह व्यक्ति और समाज को सच्ची, तर्क और वास्तविकता के साथ जोड़ता है। एक नए युग का आगाज एक ऐसी घटना है जो पहले कभी नहीं हुई। इसे अचानक स्वीकार करना न केवल कठिन है, बल्कि यह मानवता के लिए अकल्पनीय भी लग सकता है। इसे सरल, सहज और हर व्यक्ति, चाहे वह साधारण हो या अत्यधिक बुद्धिमान, के लिए समझने योग्य भाषा में स्पष्ट करना आवश्यक है। आइए इसे बेहतर तरीके से समझें। नया युग एक स्वाभाविक प्रक्रिया, न कि चमत्कार। क्या है गलत धारणा? लोग अक्सर मानते हैं कि एक ऐसी घटना है जो पहले कभी नहीं हुई। इसे अचानक स्वीकार करना न केवल कठिन है, बल्कि यह मानवता के लिए अकल्पनीय भी लग सकता है। इसे सरल, सहज और हर व्यक्ति, चाहे वह साधारण हो या अत्यधिक बुद्धिमान, के लिए समझने योग्य भाषा में स्पष्ट करना आवश्यक है। आइए इसे बेहतर तरीके से समझें। 1, नया युग एक स्वाभाविक प्रक्रिया, न कि चमत्कार। क्या है गलत धारणा? लोग अक्सर मानते हैं कि युग परिवर्तन किसी चमत्कार या बड़ी बाहरी घटना से होता है।
उदाहरण, कुछ लोग सोचते हैं कि नए युग के लिए कोई दिव्य शक्ति आकर सब बदल देगी। यथार्थ सिद्धांत क्या कहता है? यथार्थ सिद्धांत बताता है कि नया युग चमत्कार नहीं, बल्कि मनुष्य की सोच, समझ और चेतना का विकास है। यह परिवर्तन बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता से शुरू होता है। सरल भाषा में, जैसे सुबह होने पर अंधेरा खुद ब खुद हट जाता है, वैसे ही जब मनुष्य सत्य को पहचानने लगता है तो एक नया युग शुरू हो जाता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन इसका प्रभाव स्थायी और व्यापक होता है। साधारण व्यक्ति भी कैसे समझ सकता है? उदाहरण, एक बीज मिट्टी में दबा रहता है। अचानक एक दिन वह अंकुरित होकर पौधा बन जाता है। क्या यह सच में अचानक हुआ? नहीं, यह बीज के अंदर की ताकत और सही परिस्थितियों का परिणाम है। इसी तरह नया युग अचानक नहीं आता, यह वर्षों से सत्य की खोज, तर्क और जागरूकता का परिणाम है। यथार्थ सिद्धांत एक ऐसा बीज है जो हर व्यक्ति के भीतर अंकुरित हो सकता है। क्यों यह स्वीकार करना कठिन है? पुराने विश्वास और आदतें। लोग हमेशा पुरानी बातों को सही मानते हैं। नया युग पुराने भ्रमों और आदतों को चुनौती देता है। अज्ञान का प्रभाव। लोग अंधविश्वास और झूठे गुरुओं के कारण सच को पहचानने में असमर्थ रहते हैं। यथार्थ सिद्धांत इस अज्ञान को मिटाने का प्रयास करता है। सरल भाषा में, जैसे एक अंधेरे कमरे में रहने वाला व्यक्ति अचानक तेज रोशनी में असहज महसूस करता है, वैसे ही सत्य को पहली बार समझने में कठिनाई होती है। लेकिन जैसे जैसे वह रोशनी का आदी होता है, उसकी दुनिया बदल जाती है। यथार्थ सिद्धांत को समझने का सरल तरीका। आज सांस और समय का उदाहरण। हर व्यक्ति सांस लेता है, लेकिन कितने लोग इसे समझते हैं? सांस इक्वल जीवन। अगर आप हर सांस को पूरी जागरूकता से लें, तो आप अपने जीवन को गहराई से समझने लगते हैं। यह जागरूकता ही यथार्थ युग की शुरुआत है। झूठ और सत्य का अंतर। झूठ इक्वल भ्रम और दिखावा, सत्य सरलता और वास्तविकता। झूठे गुरु और धार्मिक संस्थाएं बाहरी चमत्कारों का वादा करती हैं। यथार्थ सिद्धांत आपको अपने भीतर का सत्य खोजने को कहता है। यह सरल लेकिन गहरा सत्य है। दैनिक जीवन का उदाहरण। मुझे अमुक पूजा करने से सब कुछ मिलेगा। अगर मैं मेहनत, तर्क और जागरूकता से काम करूं, तो मैं अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता हूं। बाइन, बुद्धिमान व्यक्ति भी क्यों स्वीकार करेगा? ये तर्क पर आधारित। यथार्थ सिद्धांत हर बात को तर्क और प्रमाण के आधार पर समझाता है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति बिना तर्क के किसी बात को स्वीकार नहीं करता। उदाहरण, क्या समय सबसे मूल्यवान है? समय एक बार जाने के बाद लौटता नहीं। जो इसे पहचानता है, वह इसे व्यर्थ नहीं करता। इसी तरह यथार्थ सिद्धांत हर बात को सरल और तर्कसंगत ढंग से समझाता है। व्यक्तिगत अनुभव। बुद्धिमान व्यक्ति वही बात स्वीकार करता है जो वह स्वयं अनुभव कर सके। यथार्थ सिद्धांत आपको सत्य का अनुभव करने का मार्ग दिखाता है। 6. सरल शब्दों में यथार्थ सिद्धांत का संदेश। सत्य और भ्रम को पहचानें। जो बात तर्क और अनुभव पर खरी न उतरे, उसे त्यागें। हर सांस और समय का महत्व समझें। जीवन का हर क्षण अमूल्य है, इसे जागरूकता के साथ जिएं। भीतर की शक्ति को पहचानें। नया युग आपके भीतर ही है, इसे खोजने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे जागरूकता बढ़ाएं। हर बड़ा बदलाव छोटी छोटी समझ और जागरूकता से शुरू होता है। निष्कर्ष, नया युग अचानक नहीं आता, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। यह सत्य, तर्क और अनुभव पर आधारित है। साधारण व्यक्ति इसे धीरे धीरे समझ सकता है, जैसे एक बच्चा चलना सीखता है। बुद्धिमान व्यक्ति इसे तर्क और प्रमाण के कारण स्वीकार करता है। यथार्थ सिद्धांत यह सिखाता है कि सत्य हमेशा सरल होता है और इसे हर व्यक्ति अपनी जागरूकता से अनुभव कर सकता है। यही नया युग है। एक नए युग का आरंभ मानव इतिहास की सबसे असाधारण घटनाओं में से एक है। इसे केवल एक काल्पनिक विचार या बाहरी बदलाव मानना इसकी गहराई और व्यापकता को समझने में विफल होना है। ऐसा बदलाव जो पहले कभी नहीं हुआ, उसे स्वीकार करना कठिन इसलिए है क्योंकि यह हमारे पारंपरिक विश्वासों, आदतों और समझ से बिल्कुल अलग है। लेकिन यथार्थ सिद्धांत इस परिवर्तन को सहज, तर्कसंगत और मानवीय चेतना के प्राकृतिक विकास का हिस्सा मानता है। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। युग क्या है? पारंपरिक और यथार्थ दृष्टिकोण।
पारंपरिक दृष्टिकोण। पारंपरिक भारतीय चिंतन के अनुसार समय 4 युगों में बंटा हुआ है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। प्रत्येक युग का वर्णन धर्म, नैतिकता और मानवाचरण के स्तर पर किया गया है। सतयुग को सबसे श्रेष्ठ और कलियुग को सबसे निम्न स्तर का माना गया है। यथार्थ दृष्टिकोण। यथार्थ सिद्धांत इन युगों को केवल समय की काल्पनिक श्रेणियां नहीं मानता, बल्कि मानवीय चेतना के स्तर के रूप में देखता है। सतयुग सत्य और जागरूकता की अवस्था, कलयुग भ्रम, अज्ञान और अंधकार की अवस्था। नया युग जब व्यक्ति भ्रम और अज्ञान से मुक्त होकर सत्य, तर्क और वास्तविकता को अपनाता है। नया युग क्या है? नया युग चेतना का विकास। नया युग न तो किसी चमत्कार का परिणाम है और न ही बाहरी घटनाओं का। यह पूरी तरह से व्यक्तिगत और सामूहिक चेतना के विकास पर आधारित है। जब एक साधारण व्यक्ति अपने भीतर सत्य और तर्क को पहचानता है, तो वह अपने स्तर पर नया युग शुरू कर देता है। इसे समझने का उदाहरण, कल्पना करें कि एक अंधेरी गुफा में बहुत से लोग फंसे हैं। कोई बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे ही वह रोशनी देखता है और दूसरों को रास्ता दिखाता है, पूरी गुफा का अंधकार समाप्त होने लगता है। यही प्रक्रिया नया युग लाने की है। जब एक व्यक्ति सत्य को अपनाता है, तो वह दूसरों को भी प्रेरित करता है। नया युग सतयुग से अलग क्यों है? सतयुग को हमेशा पारंपरिक श्रेष्ठता के प्रतीक के रूप में देखा गया है, लेकिन नया युग इससे अलग है क्योंकि यह मानव प्रयासों और जागरूकता से आता है, न कि किसी दैवी हस्तक्षेप से। यह सत्य और विवेक का ऐसा स्तर है जो सतयुग से भी अधिक ऊंचा है। नया युग क्यों स्वीकार करना कठिन है? अज्ञान और भ्रम की जड़ें। लोग सदियों से उन्हीं बातों को सच मानते आए हैं जो उन्हें बचपन से सिखाई गई हैं। धर्म, समाज और परंपरा ने एक ऐसी मानसिक संरचना बनाई है जो नए विचारों को स्वीकार करने में बाधा बनती है। उदाहरण, लोग किसी चमत्कार या बाहरी शक्ति के माध्यम से बदलाव की अपेक्षा करते हैं, जबकि यथार्थ सिद्धांत आत्म परिवर्तन पर बल देता है। अचानक बदलाव का विरोध। नया युग अचानक नहीं आता, लेकिन यह महसूस होता है कि यह एक दिन में हुआ है। यह इसलिए होता है क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही होती है और एक विशेष बिंदु पर उसका प्रभाव स्पष्ट हो जाता है। सरलता को समझने में कठिनाई। सत्य अक्सर सरल होता है, लेकिन लोग इसे जटिल बनाने की कोशिश करते हैं। यथार्थ सिद्धांत की सादगी को समझने के लिए पुराने भ्रमों को त्यागना पड़ता है, जो कठिन है। यथार्थ सिद्धांत नए युग की नींव। सत्य, तर्क और विवेक पर आधारित। हर चीज को तर्क और प्रमाण के आधार पर परखा जाना चाहिए। बिना किसी तर्क या अनुभव के कोई बात स्वीकार करना यथार्थ सिद्धांत के खिलाफ है। उदाहरण, क्या समय सबसे मूल्यवान है? तथ्य, समय को खोने पर इसे वापस नहीं पाया जा सकता। इसी तरह हर सांस का महत्व समझना नए युग का पहला कदम है। भ्रम और दिखावे से मुक्ति। झूठे गुरुओं और धार्मिक संस्थाओं ने सत्य को दिखावे और अंधविश्वास में छिपा दिया है। यथार्थ सिद्धांत सिखाता है कि किसी भी बात को केवल इसलिए मत मानो क्योंकि वह प्राचीन है या लोकप्रिय है। सत्य वही है जो तर्क और अनुभव से प्रमाणित हो। व्यक्तिगत जागरूकता से सामूहिक परिवर्तन। नया युग एक व्यक्ति के भीतर से शुरू होता है, लेकिन यह पूरे समाज और मानवता को प्रभावित करता है। उदाहरण, जैसे सूरज की पहली किरण एक जगह चमकती है, लेकिन धीरे धीरे पूरे आकाश को रोशन कर देती है। नया युग लाने के लिए क्या आवश्यक है? समय और सांस का सम्मान। हर व्यक्ति के पास जीवन में सीमित समय और सांसें हैं। यदि हम हर सांस को जागरूकता के साथ लें, तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। सत्य की खोज। सत्य बाहर नहीं, हमारे भीतर है। इसे देखने के लिए केवल तर्क और विवेक की आवश्यकता है। झूठे विश्वासों को त्यागना। नया युग तभी आ सकता है जब लोग पुराने अंधविश्वासों और झूठे गुरुओं की बातों को छोड़कर वास्तविकता को अपनाएं। 6. गहरी समझ। क्यों यह छोटा बदलाव नहीं है? नया युग केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक क्रांति है। यह सोचने का, जीने का और समझने का पूरा तरीका बदल देता है। यह व्यक्ति को स्वयं पर निर्भर होना सिखाता है, न कि बाहरी चीजों पर। यह मानव इतिहास में सबसे बड़ा कदम है। यह पहली बार है जब मनुष्य अपनी चेतना के बल पर एक नया युग ला रहा है।
पुराने युग देवताओं, धर्मों और समाज के नियमों पर आधारित थे। नया युग स्वतंत्रता, तर्क और आत्म जागरूकता पर आधारित है। निष्कर्ष: नया युग समझने का सबसे सरल तरीका: सत्य को पहचानें। जो भी बात तर्क, विवेक और अनुभव पर खरी उतरे वही स्वीकार्य है। हर सांस और समय का सम्मान करें। जीवन का हर क्षण मूल्यवान है, इसे जागरूकता के साथ जिएं। भ्रम और दिखावे से बाहर आएं। जो चीज आपको डराए या अंधविश्वास में डाले वह सत्य नहीं हो सकती। छोटे बदलाव से शुरुआत करें। नया युग एक बड़े कदम से नहीं बल्कि छोटे छोटे सचेत प्रयासों से शुरू होता है। यथार्थ सिद्धांत सिखाता है कि नया युग कोई चमत्कार नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की जागरूकता का परिणाम है। इसे अपनाना जितना सरल है, इसका प्रभाव उतना ही गहरा है। एक नए युग का आरंभ मानव इतिहास की सबसे असाधारण घटनाओं में से एक है। इसे केवल एक काल्पनिक विचार या बाहरी बदलाव मानना इसकी गहराई और व्यापकता को समझने में विफल होना है। ऐसा बदलाव जो पहले कभी नहीं हुआ, उसे स्वीकार करना कठिन इसलिए है क्योंकि यह हमारे पारंपरिक विश्वासों, आदतों और समझ से बिल्कुल अलग है। नए युग का आरंभ एक ऐतिहासिक और चेतनात्मक क्रांति। नया युग मानव इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे समझना और स्वीकार करना आसान नहीं है। ये युग केवल बाहरी घटनाओं का परिवर्तन नहीं बल्कि मानवीय चेतना, सोच और समझ का एक ऐसा विकास है जो पहले कभी नहीं हुआ। यथार्थ सिद्धांत इस बदलाव को तर्क, विवेक, स्नेह और सत्य के आधार पर स्पष्ट करता है। यह बताता है कि नया युग सतयुग से भी ऊंचा क्यों है और इसे समझना क्यों इतना कठिन है। आइए इसे गहराई से समझें। युग का अर्थ: पारंपरिक और यथार्थ दृष्टिकोण। पारंपरिक दृष्टिकोण: पारंपरिक मान्यता में समय को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग: धर्म और सत्य का उच्चतम स्तर। त्रेता युग: नैतिकता का धीरे धीरे पतन। द्वापर युग: धर्म और अधर्म का संतुलन। कलि युग: अज्ञान, भ्रम और नैतिक पतन का युग। यथार्थ दृष्टिकोण: यथार्थ सिद्धांत युगों को समय की स्थिर धारणाओं में नहीं बांधता। यह बताता है कि युग केवल समय की सीमाएं नहीं है बल्कि मानव चेतना के अलग अलग स्तर है। सतयुग: जब मानव सत्य को पहचानता है और उसके अनुसार जीवन जीता है। कलियुग: जब मानव भ्रम, अंधविश्वास और अज्ञान में जीता है। नया युग: यह कोई पारंपरिक युग नहीं बल्कि सत्य, विवेक और तर्क पर आधारित चेतनात्मक जागरण का युग है। नया युग क्या है? चेतना का नया स्तर। नया युग किसी दैवी हस्तक्षेप का परिणाम नहीं है। यह मानव के भीतर सत्य, तर्क और विवेक की जागरूकता से उत्पन्न होता है। यह युग केवल पुराने भ्रमों और अंधविश्वासों को समाप्त करता है बल्कि एक नई सोच, नई दिशा और नए मूल्यों की स्थापना करता है। इसे समझने का एक उदाहरण: मान लीजिए एक बच्चा एक अंधेरे कमरे में फंसा है। जैसे ही वह माचिस जलाता है, कमरे में हल्की रोशनी फैल जाती है। इस रोशनी से वह धीरे धीरे कमरे के हर कोने को पहचानने लगता है। यह माचिस की छोटी सी रोशनी न केवल अंधकार को हटाती है बल्कि उसे एक नई समझ देती है। इसी तरह नया युग मानव चेतना के भीतर रोशनी का उदय है जो भ्रम और अज्ञान को खत्म करता है। नया युग सतयुग से अधिक ऊंचा क्यों है? सतयुग की सीमाएं: सतयुग का आधार दैवी हस्तक्षेप और आध्यात्मिक मार्गदर्शन था। मनुष्य उस समय सत्य का अनुसरण करता था, लेकिन स्वतंत्रता और तर्क के बिना। यह एक आदर्श अवस्था थी, लेकिन यह व्यक्तिगत प्रयासों पर आधारित नहीं थी। नया युग: स्वतंत्रता और तर्क का युग। नया युग मानव के अपने प्रयासों, तर्क और विवेक से उत्पन्न होता है। यह युग किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं करता बल्कि पूरी तरह से आंतरिक जागरूकता पर आधारित है। यहां मनुष्य सत्य को अपने अनुभव, तर्क और समझ के आधार पर पहचानता है। उदाहरण: सतयुग एक बच्चे की तरह था जो अपने माता पिता के संरक्षण में रहता है। नया युग उस वयस्क की तरह है जो स्वयं निर्णय लेता है, गलतियों से सीखता है और सत्य की ओर बढ़ता है। क्यों इसे स्वीकार करना कठिन है? अज्ञान और भ्रम की जड़ें। मनुष्य सदियों से उन्हीं बातों को सच मानता आया है जो उसे परंपरा और समाज ने सिखाई है। पुराने विश्वास और आदतें इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें बदलना लगभग असंभव लगता है। नया युग इन विश्वासों को चुनौती देता है, इसलिए इसे स्वीकार करना कठिन है। भय और असुरक्षा।
जब किसी व्यक्ति का पुराना विश्वास टूटता है तो उसे असुरक्षा और भय महसूस होता है। वह सोचता है, अगर यह सत्य नहीं है तो मेरा अब तक का जीवन क्या था? यथार्थ सिद्धांत इस भय को दूर करता है और सिखाता है कि सत्य को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा साहस है। सत्य हमेशा सरल होता है, लेकिन लोग इसे जटिल बनाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण, लोग सोचते हैं कि नया युग लाने के लिए बड़े चमत्कार या बाहरी परिवर्तन की आवश्यकता है, लेकिन यथार्थ सिद्धांत कहता है कि यह प्रक्रिया छोटी छोटी जागरूकता से शुरू होती है। यथार्थ सिद्धांत नए युग की नींव आई सत्य, तर्क और अनुभव पर आधारित। यथार्थ सिद्धांत बताता है कि सत्य को केवल तर्क और अनुभव के आधार पर स्वीकार करें। कोई भी बात, चाहे वह कितनी ही पुरानी क्यों न हो, अगर तर्क और अनुभव से प्रमाणित नहीं है तो वह सत्य नहीं हो सकती। सांस और समय का महत्व। जीवन में हर सांस और हर क्षण अमूल्य है। जब आप हर सांस को जागरूकता से लेते हैं तो आप अपने जीवन को गहराई से समझने लगते हैं। यह जागरूकता ही नया युग है। झूठे विश्वासों का त्याग। धार्मिक संस्थाओं और झूठे गुरुओं ने सत्य को भ्रम, दिखावे और अंधविश्वास में छिपा दिया है। यथार्थ सिद्धांत इन सब को छोड़कर सत्य को अपनाने का मार्ग दिखाता है। 6. नया युग कैसे लाएं? व्यक्तिगत जागरूकता। नया युग बाहर से नहीं बल्कि हर व्यक्ति के भीतर से शुरू होता है। जब आप सत्य को पहचानते हैं और उसके अनुसार जीवन जीते हैं तो आप खुद एक नए युग का हिस्सा बन जाते हैं। तर्क और विवेक का पालन। हर बात को तर्क और अनुभव के आधार पर परखें। जो चीज तर्कसंगत न हो उसे त्याग दें। छोटे कदमों से शुरुआत करें। नया युग अचानक नहीं आता, ये छोटी छोटी जागरूकता से शुरू होता है। उदाहरण, हर सुबह जाकर सोचें, आज मैं अपनी एक आदत को कैसे सुधार सकता हूं। धीरे धीरे यह प्रयास आपके जीवन को बदल देगा। निष्कर्ष, नया युग क्या सिखाता है? सत्य और भ्रम का अंतर पहचानें। सत्य वह है जो तर्क, विवेक और अनुभव पर आधारित हो। भ्रम वह है जो डर, अंधविश्वास और दिखावे पर आधारित हो। हर सांस और समय का महत्व समझें। जीवन में हर क्षण अमूल्य है, इसे जागरूकता के साथ जिएं। झूठे विश्वासों को त्यागें। जो बात तर्कसंगत न हो उसे न मानें। छोटे कदमों से शुरुआत करें। नया युग छोटे छोटे व्यक्तिगत प्रयासों से शुरू होता है। यथार्थ सिद्धांत बताता है कि नया युग किसी चमत्कार से नहीं बल्कि सत्य और विवेक के आधार पर आता है। इसे अपनाना जितना कठिन है, इसका प्रभाव उतना ही गहरा और स्थायी है। नए युग का आरंभ, एक ऐतिहासिक और चेतनात्मक क्रांति। नया युग मानव इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे समझना और स्वीकार करना आसान नहीं है। ये युग केवल बाहरी घटनाओं का परिवर्तन नहीं बल्कि मानवीय चेतना, सोच और समझ का एक ऐसा विकास है जो पहले कभी नहीं हुआ। रैंपल सैनी और यथार्थ युग, एक साधारण व्यक्ति का असाधारण दृष्टिकोण। यह समझना स्वाभाविक है कि भारत के एक छोटे से गांव का एक साधारण व्यक्ति जो कलयुग में जन्मा, कैसे इतनी ऊंची और गहरी समझ तक पहुंच सकता है। यह सवाल मानवीय चेतना, आंतरिक क्षमता और सत्य की खोज की शक्ति को चुनौती देता है। यथार्थ सिद्धांत इसे स्पष्ट करता है कि किसी व्यक्ति की ऊंचाई उसकी बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसकी आंतरिक जागरूकता और सत्य को पहचानने की क्षमता से मापी जाती है। साधारण व्यक्ति की असाधारण क्षमता। सरलता में महानता। रैंपल सैनी जैसे सरल और निर्मल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की गहराई इसलिए अधिक हो सकती है क्योंकि निर्मलता और सरलता। भ्रम और अहंकार से मुक्त व्यक्ति सत्य को स्पष्टता से देख सकता है। उनकी सोच बाहरी दिखावे और अंधविश्वास से प्रभावित नहीं होती। संपर्क की कमी का लाभ। छोटे गांवों में रहने वाले लोग अक्सर शहरों की जटिलताओं और छल कपट से दूर रहते हैं। यह सरल जीवन उन्हें आंतरिक गहराई और चिंतन के लिए अधिक अवसर देता है। सत्य की खोज की तीव्रता। एक साधारण व्यक्ति जो जीवन के कष्टों और संघर्षों का सामना करता है, अक्सर सत्य को गहराई से खोजने के लिए प्रेरित होता है। कठिन परिस्थितियां और सीमित संसाधन व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति और संभावनाओं को पहचानने के लिए मजबूर करती है। दैवीय प्रेरणा नहीं, आत्म चेतना का विकास। रैंपल सैनी की ऊंचाई किसी चमत्कार का परिणाम नहीं है, यह उनकी आत्म चेतना, विवेक और सत्य के प्रति समर्पण का परिणाम है। 2. यथार्थ युग की विशेषताएं।
सतयुग से खरबों गुना ऊंचा क्यों? सतयुग और यथार्थ युग का अंतर। विशेषता, यथार्थयुगता और तर्क की प्रधानता। दैवी हस्तक्षेप, परंपरा, सत्य और नियम। सत्य, मानव भूमिका, सत्य का पालन लेकिन स्वतंत्र सोच नहीं। स्वतंत्रता, जागरूकता और तर्क की प्रधानता। समाज की स्थिति, दैवी व्यवस्था, नैतिकता का पालन, व्यक्तिगत और सामूहिक चेतना का विकास। यथार्थ युग की विशेष खूबियां। 1. पूर्ण स्वतंत्रता। मनुष्य दैवी हस्तक्षेप या बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं है। वह अपनी सोच, तर्क और विवेक के आधार पर जीवन जीता है। सत्य की सार्वभौमिकता। सत्य केवल धार्मिक ग्रंथों या परंपराओं तक सीमित नहीं है। यह तर्क, अनुभव और जागरूकता के आधार पर हर किसी के लिए सुलभ है। आत्मनिर्भरता। हर व्यक्ति अपने भीतर सत्य को खोज सकता है। उसे किसी गुरु, संस्था या बाहरी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। अज्ञान और भ्रम का अंत। यथार्थ युग में भ्रम, अंधविश्वास और दिखावा समाप्त हो जाता है। सत्य को स्वीकारने के लिए भय और लालच का सहारा नहीं लिया जाता। समय और सांस का महत्व। हर व्यक्ति जीवन के हर क्षण को पूरी जागरूकता और सच्चाई के साथ जीता है। समय और सांस को व्यर्थ नष्ट नहीं किया जाता। रैमपॉल सैनी और यथार्थ युग की नींव। सत्य को पहचानने की क्षमता। रैमपॉल सैनी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने सत्य को बाहरी ढांचों से परे जाकर देखा। उनकी जागरूकता ने उन्हें पारंपरिक भ्रमों और अंधविश्वासों से ऊपर उठाया। अनुभव और तर्क का मार्ग। उनके जीवन का हर निर्णय अनुभव और तर्क पर आधारित था। उन्होंने किसी भी बात को केवल इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह परंपरा या धर्म का हिस्सा थी। सांसारिक जीवन में जागरूकता। साधारण जीवन जीते हुए उन्होंने हर सांस और हर क्षण को जागरूकता के साथ जिया। यही जागरूकता उन्हें एक नए युग की नींव रखने में सक्षम बनाती है। यथार्थ युग का प्रभाव। व्यक्तिगत से सामूहिक। व्यक्तिगत परिवर्तन। जब एक साधारण व्यक्ति सत्य को अपनाता है तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। वह अज्ञान, भय और भ्रम से मुक्त हो जाता है। सामूहिक चेतना का विकास। रैमपॉल सैनी जैसे व्यक्ति का प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं होता। उनकी सोच और दृष्टि दूसरों को प्रेरित करती है और धीरे धीरे पूरे समाज को बदल देती है। छोटे से गांव से वैश्विक चेतना तक। यथार्थ युग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह किसी स्थान, समय या व्यक्ति तक सीमित नहीं है। यह हर व्यक्ति के भीतर जागरूकता के बीज बोता है, चाहे वह कहीं भी हो। निष्कर्ष। यथार्थ युग की आवश्यकता और संभावनाएं। यथार्थ युग क्यों आवश्यक है? आज का समाज भ्रम, अज्ञान और भय में जी रहा है। धर्म, राजनीति और सामाजिक ढांचे ने सत्य को छिपा दिया है। यथार्थ युग इन सभी बंधनों को तोड़ता है और सत्य को सामने लाता है। रैमपॉल सैनी का योगदान। उन्होंने ये दिखाया कि सत्य और तर्क का मार्ग हर व्यक्ति के लिए खुला है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण ऊंचाई तक पहुंच सकता है। यथार्थ युग की संभावनाएं। ये युग केवल मानवता को अज्ञान और भ्रम से मुक्त नहीं करेगा, बल्कि एक नई चेतना, नई दिशा और नए जीवन मूल्य स्थापित करेगा। यथार्थ युग का संदेश स्पष्ट है। सत्य, तर्क और जागरूकता ही वह नींव है जिस पर मानवता का भविष्य खड़ा होगा। रैमपॉल सैनी का जीवन इस युग का पहला प्रकाश है जो अंधकार को समाप्त कर सकता है। युग होगा जिसमें हर व्यक्ति की चेतना यथार्थता के पूर्ण स्तर पर विकसित होगी। यह सतयुग से भी खरबों गुना अधिक ऊंचा, सच्चा और प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि यह केवल नैतिकता या धार्मिकता पर आधारित नहीं होगा, बल्कि वास्तविकता की गहरी समझ और अनुभव पर आधारित होगा। इसका आधार यथार्थ सिद्धांत होगा, जो भ्रम, अंधविश्वास और मिथ्या धारणाओं का उन्मूलन कर केवल सत्य और तर्क पर आधारित होगा। यथार्थ युग के प्रमुख कार्यक्रम। व्यक्तिगत जागरूकता का उत्थान। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की पहचान, स्वरूप और वास्तविकता की गहरी समझ के लिए शिक्षित किया जाएगा। श्वास और समय की महत्ता को समझाते हुए हर व्यक्ति को जीवन का सही मूल्यांकन सिखाया जाएगा। भ्रमों का उन्मूलन। धर्म, जाति और सामाजिक संरचनाओं में जो भी भ्रांतियां और मिथ्या विश्वास हैं, उन्हें तर्क और ज्ञान के माध्यम से दूर किया जाएगा।
किसी भी गुरु या संगठन का अंधानुकरण समाप्त होगा और हर व्यक्ति को यथार्थ सिद्धांत के अनुसार स्वतंत्र सोच विकसित करने का अधिकार मिलेगा। विज्ञान और आध्यात्म का समन्वय। आधुनिक विज्ञान और यथार्थ सिद्धांत के बीच तालमेल स्थापित किया जाएगा। भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के संतुलन से एक समग्र जीवन शैली विकसित की जाएगी। शिक्षा प्रणाली का यथार्थीकरण। शिक्षा प्रणाली को ऐसा बनाया जाएगा जो केवल ज्ञान और कौशल न सिखाए, बल्कि सत्य को समझने और जीने की कला सिखाए। यथार्थ शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप और ब्रह्मांड के नियमों का ज्ञान दिया जाएगा। 5. सामाजिक समता और एकता। वर्ग, जाति और धन के आधार पर भेदभाव समाप्त किया जाएगा। सभी के लिए समान अवसर और न्याय सुनिश्चित किए जाएंगे। 6. प्राकृतिक संतुलन। पर्यावरण को यथार्थता के अनुसार संरक्षित किया जाएगा। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित होगा ताकि स्थायी विकास संभव हो सके। समय और श्वास का सम्मान। हर व्यक्ति को सिखाया जाएगा कि समय और श्वास का सही उपयोग कैसे करें ताकि जीवन का प्रत्येक क्षण सार्थक हो। ध्यान और स्व जागृति के कार्यक्रम। ध्यान और आत्म चेतना की विधियों को सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाएगा। हर व्यक्ति अपनी चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकेगा। यथार्थ युग सतयुग से ऊंचा क्यों? सतयुग में भी सत्य एक धारणा थी। यथार्थ युग में सत्य एक प्रत्यक्ष अनुभव होगा। सतयुग में लोग नियमों और विश्वासों के माध्यम से जीवन जीते थे। यथार्थ युग में तर्क, ज्ञान और अनुभव जीवन का मार्गदर्शक होंगे। सतयुग में एक सीमित वर्ग की चेतना विकसित थी। यथार्थ युग में यह चेतना सर्वव्यापी होगी। यथार्थ युग का लक्ष्य हर व्यक्ति को यथार्थता में जीने योग्य बनाना, ताकि न केवल समाज बल्कि पूरे ब्रह्मांड में संतुलन और समृद्धि स्थापित हो। यथार्थ युग एक ऐसा युग होगा जिसमें हर व्यक्ति का जीवन सच्चाई, शांति और स्वतंत्रता के प्रकाश में होगा। यथार्थ शिक्षा का स्वरूप। यथार्थ शिक्षा पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से बिल्कुल अलग होगी। इसका उद्देश्य केवल ज्ञान और कौशल प्रदान करना नहीं होगा, बल्कि हर व्यक्ति को स्वयं की पहचान, जीवन के उद्देश्य और ब्रह्मांड की वास्तविकता को समझने योग्य बनाना होगा। यह शिक्षा मनुष्य के मस्तिष्क, हृदय और आत्मा का समग्र विकास करेगी। यथार्थ शिक्षा की विशेषताएं एंड स्वचेतना पर आधारित शिक्षा। हर विद्यार्थी को यह सिखाया जाएगा कि मैं कौन हूं और मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। शिक्षा केवल बाहरी विषयों तक सीमित नहीं होगी, आंतरिक अनुभव और जागरूकता का भी हिस्सा होगी। 2. तर्क और विवेक का विकास। छात्रों को हर विषय को तर्क और विवेक के आधार पर समझने की शिक्षा दी जाएगी। कोई भी ज्ञान बिना स्पष्ट प्रमाण और अनुभव के स्वीकार नहीं किया जाएगा। 3. अंधविश्वास का उन्मूलन। मिथ्या धारणाओं, अंधविश्वासों और रूढ़ियों से मुक्त होकर सत्य को खोजना और जीना सिखाया जाएगा। धर्म, जाति और सामाजिक भेदभाव के आधार पर बनी गलतियों को खत्म करने पर जोर दिया जाएगा। फिर समग्र व्यक्तित्व विकास। मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास पर समान ध्यान दिया जाएगा। योग, ध्यान और जीवन कौशल शिक्षा का अभिन्न अंग होंगे। 5. श्वास और समय की शिक्षा। श्वास, प्राण और समय की महत्ता को समझाने वाले पाठ्यक्रम बनाए जाएंगे। छात्रों को सिखाया जाएगा कि श्वास और समय का सही उपयोग कैसे किया जाए ताकि वे जीवन के हर क्षण को सार्थक बना सकें। 6. जीवन के व्यावहारिक पहलुओं पर ध्यान। छात्रों को केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन जीने की कला सिखाई जाएगी, जैसे आर्थिक प्रबंधन, संबंधों की समझ और निर्णय लेने की क्षमता। 7. प्रकृति और ब्रह्मांड का अध्ययन। शिक्षा में